मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रभु यीशु मसीह का जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आज के समय के लिए, आज की स्थिति के लिए, उन बातों को आज मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में प्रोफेट बजनर सिंह और बहुत सारे मसीही पास्टर और विश्वासी के ऊपर में आज जो अत्याचार हो रहा है, आज इतना सताव बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा काहे हो रहा है, इन सारे बातों को संक्षेप में मैं आज आपसे बताना चाहता हूं। इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने, ताकि इन बातों को, इन गहरी बातों को आप समझ सको और आप जो है विश्वास में और आगे बढ़ सके और आप जो है मजबूत बन सके। दोस्तों, इस संसार में अर्थात इस धरती पर, स्थिति पर, भारत देश के अंदर में हर एक व्यक्ति के पास में धार्मिक स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है। हर एक पास लोगों के अंदर में, लोगों के जीवन में या लोगों के पास में धार्मिक स्वतंत्रता है। हर किसी के पास में व्यक्तिगत आजादी है। वो चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं, समाज में अपने बात को रखने का अधिकार है, अपने धर्म को, अपने भगवान को चुनने का अधिकार है। अर्थात कोई किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता, तुम इसको ऐसे करो, तुम इसको ऐसे करो, या भारत में तुमको रहना है, तुमको इसका पूजा करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर जो लोग ऐसा करने से रोकता है वो संविधान का विरोध करता है, वो संविधान विरोधी है। ये जो भारत देश है, ये किसी के कहने से नहीं चलता। भारत देश भारत के संविधान से चलता है, या किसी भी नेता या पुलिस का या किसी व्यक्ति कहने से। अगर संविधान के अनुसार कोई कहता है तो सही है, अगर संविधान के विपरीत चलता है तो वो संविधान विरोधी है, वो लोग संविधान को नहीं मानता। और भारत देश के अंदर में आज बहुत सारे मसीहों को सताया जाता है, बहुत सारे लोगों को आज परेशान किया जाता है धर्म परिवर्तन के नाम पर। बीते समय में आप देखे होंगे प्रोफेट बजनर सिंह के ऊपर में रेप का आरोप लगा करके उसे गलत केस में फंसा करके उसे जेल में डलवा दिया। ये भी एक सताव का हिस्सा था। और आज भी प्रोफेट बजनर सिंह के अलावा भी बहुत सारे लोगों में, पिछले दिनों में मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें ज्योति शर्मा और उनके टीम लोगों ने और बहुत सारे मसीही लोगों के घर में घुस करके, जो लोग घर में अपने व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके घर में घुस करके उसके ऊपर में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाता है, वहां जाकर के हल्ला करता है, वहां जाकर के गाली गलौज करता है, बहुत तरह के उपद्रव वहां पर वो करता है। आज ऐसे ऐसे बहुत जगह, हर एक बहुत सारे राज्य में भी ऐसा हो रहा है। भारत देश के बहुत सारे राज्य में भी ऐसा हो रहा है, जो मसीही को धर्म परिवर्तन के नाम पर बदनाम किया जाता है। धर्म परिवर्तन के नाम पर उस पर पुलिस केस के द्वारा FIR दर्ज करवाया जाता है। लेकिन ये सब जो अंतिम समय है, ये अंतिम दिन के बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था उस जमाने में। उस भविष्यवाणी को आज मैं आपको आपके सामने में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ है और इस पर कैसा तय हो रहा है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 9 पद में बाइबल में लिखा हुआ है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। यहाँ देखिए, आज जितने भी मसीह लोग के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बहुत लोगों को पकड़ रहा है, बहुत मसीह लोगों से लोग जो है नफरत करता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये अंत का समय है। और अंत के समय में ऐसे लोग इकट्ठा हो गए, जो मसीह विरोधी का जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और मसीही लोगों को जो है वो सताता है, परेशान करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार के से मैंने तुम्हें को चुन लिया है, तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए संसार के लोग तुमसे बैर करेंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह का ज्योति उसके जीवन पर पड़ता है, और उसके जीवन में जो बुराइयां है, जो गलत काम वो करते हैं, वो साफ साफ लोगों को दिखने लगता है, जिसके कारण से जो है लोग मसीह को ग्रहण नहीं करता, लोग मसीह पर विश्वास नहीं करता है।
क्योंकि लोग का जो स्वभाव है वो पाप में हो गया है। आजकल के लोग जो भी एक दूसरे के विषय में सोचते हैं, लगभग 90.9% बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है। जैसा नूह के दिनों में परमेश्वर ने कहा, इंसान आज जो कुछ सोचता है, उसके मन में जो विचार आता है वो गंदा ही आता है। तो आज के समय के जो लोग हैं वो भी गंदे स्वभाव के, गंदे विचार के हो गए हैं। और इसीलिए जो मसीही लोग हैं उन लोग के ऊपर में टारगेट किया जाता है, उन लोग को ऊपर में परेशान किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसे तकलीफ दिया जाता है, उसे दुख देता है। और बहुत सारे कलीसिया के ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाता है कि इन लोग धर्म परिवर्तन कराता है। दोस्तों, प्रोफेट बजरंग सिंह के ऊपर में जो केस हुआ था 2018 में, एक रोकी का परिवार ने उस पर केस किया था। दरअसल वो जो लड़की है वो मसीही नहीं थी, मसीह बनने के वो नाटक कर रही थी, मसीह बनने की वो एक्टिंग कर रही थी। और बहुत सारे बात इस बीच में हुआ है जिसके कारण से वो जो लड़की पर केस किया है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ, जो आरोप उन्होंने बजरंग सिंह के ऊपर में लगाया वो गलती उन्होंने नहीं किया, उस पर गलत आरोप लगा करके उसे जेल में पहले एफआईआर दर्ज कराया, उसके बाद जो इसका जो केस है वो कोर्ट में गया और कोर्ट में झूठा गवाहों के द्वारा इस केस को उसे अपने गुनाह को उसने साबित किया। इसीलिए प्रोफेट बजरंग सिंह अभी जेल में, लेकिन ये हमेशा के लिए जेल में नहीं है। संसार के अदालत के अनुसार तो उसे उम्र कैद का सजा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उसे वहां से जल्द बाहर निकालेगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर के दास को अभी से नहीं, बीते समय से, पहले सदी कलीसिया से भी, उससे भी पहले, जब भविष्यवक्ता लोग जो संसार में जो धरती पर सेवा करते थे, यशायाह यिर्मयाह के समय से ही जो प्रोफेट लोगों को लोग सताया आया है, लोग परेशान करते आया है। जिसमें से यिर्मयाह के विषय में भी मैं आपको बतलाया था, उसे पागल बोला, उसको जेल में बंद किया था, यहाँ तक कि उसे कुआं में भी फेंक दिया था। बहुत उसे सताया गया और यशायाह को भी आड़ी से कटवा दिया गया था परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के द्वारा के वजह से। और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेवक पर आज अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे सेवक पर आज जुर्म हो रहा है जो प्रभु पर विश्वास करता है। लेकिन याद रखें, प्रभु परमेश्वर जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। जितना लोग मसीह लोगों को सताता है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से मसीह लोग आगे बढ़ता है। शुरुआती के दिनों में 12 लोगों को लोगों ने परेशान किया जो यीशु मसीह का चेला था, और आज देखिए 12 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। मसीही कभी रुक नहीं सकता, वो हमेशा बढ़ते रहेगा, चाहे कितनी बड़ा मुसीबतें क्यों ना जाए, लोग कितने बड़े अत्याचार क्यों न कर ले। पहले से भी कलीसिया के ऊपर में बहुत सारा दुख दिया गया, बहुत उसे उसके ऊपर में जुल्म किया गया, लेकिन फिर भी मसीही लोग आगे बढ़ते गया। देखिए, अब प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दिया कि लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, लोग तुम्हें कोड़े मारेंगे, सताएंगे, इस संसार के लोग तुमसे बैर भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने मुझसे बैर किया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो संसार के लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके काम बुरे थे, संसार के काम बुरे थे, जिसके कारण से यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण नहीं किया। वो सदुकी फरीसी लोग जो कट्टरपंथी थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन लोगों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनका जो काम था वो गलत था, वो गलत करता था, जिसके कारण से मसीह का पर विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह को उन लोगों ने कबूल नहीं किया। बाइबल बतलाता है मसीह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस संसार को बनाने वाले और आपको बनाने वाले परमेश्वर, जिसने आपको बनाया, वो इस धरती पर आया और धरती के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे बदनाम किया, उसे कोड़े मारा और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ाया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्रूस पर बलिदान होने के लिए ही वो उसका जन्म हुआ था। इंसान पाप करता है, गुनाह करता है, जिसके कारण से वो ईश्वर से दूर हो गया है और ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी एक भी व्यक्ति नरक में चले जाए, मुझसे दूर हो जाए। इसीलिए वो इंसान बनकर के संसार में
जन्म लिया और आपको बचाने के लिए। इसलिए जो कोई बुराई करता है वो मसीह से नफरत करता है, जो कोई पाप करता है वो मसीह से और मसीह लोगों से और बाइबल से नफरत करता है। अगर जो आप कोई मसीह विरोधी मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सिर्फ एक बार आप बाइबल को पढ़ के देखिए क्या पूरे बाइबल में यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दिया है। आप यीशु मसीह की शिक्षा को पढ़ के देखिए, उसके जीवन को देखिए, क्या वो सिखाता है। क्या वो दारू पीने के लिए सिखाता है, या झगड़ा करने के लिए सिखाता है, या कुछ अत्याचार करने के लिए सिखाता है। यीशु मसीह तो यहां तक कहा है, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा भी फेर दो। अब जे खुदा जे परमेश्वर ऐसा बात कहेगा, क्या वो धर्म को बदल देगा? क्या यीशु में अगर जो मैं विश्वास किया हूं तो क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं, परिवर्तन हुआ है तो आपका मन परिवर्तन हुआ है, तो आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको धर्म परिवर्तन और धर्म की अलग अलग चीजों जो बांटने वाले जो लोग हैं वो राजनेता लोग हैं, तो सिर्फ अपना वोट पाने के लिए आपको आपस में धर्म के नाम पर झगड़ा कराते हैं। भगवान को अर्थात परमेश्वर को आपके जाति धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, और जाति धर्म को बनाने वाले इंसान है, परमेश्वर नहीं है। पीके मूवी आया था, उस पीके मूवी अगर जो आप लोगों ने देखा होगा, उस पीके मूवी का जो निचोड़ निकालेंगे ना, बहुत ही अच्छा निकलेगा। उस पीके मूवी में आमिर खान ने यही साबित किया, आपके परमेश्वर को, उस खुदा को जाति मजहब को कोई जरूरत नहीं है। वो सबसे बराबर प्रेम करता है। उसने कोई जाति धर्म को नहीं बनाया है, उस जाति धर्म को इंसान ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इतिहास पढ़े हुए हैं, तो आप जानते होंगे कि जाति प्रथा कहाँ से आया है, कहाँ से सब अलग अलग जाति को लोगों ने बांट दिया है। इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान दें, और मसीही लोग के ऊपर में जितने क्लेश आज हो रहा है उन सब के लिए आप प्रार्थना जरूर करें, ताकि आप और मसीही आगे बढ़ सके और इस देश को सही दिशा मिल सके, और इस देश के लिए प्रार्थना जरूर करें। और आज के वर्तमान समय में जो देश का जो हालत है, उस देश की स्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना जरूर करें। देखिए, आप और मैं या कोई भी राजनेता, कोई भी व्यक्ति हमेशा जाते आते रहेंगे, कोई यहाँ पर शाश्वत नहीं है, लेकिन देश, भारत देश हमेशा रहेगा, ये धरती हमेशा रहेगा। इस भारत देश के लिए, इस धरती के लिए हमेशा आप जो है प्रार्थना जरूर करते रहें, ताकि देश के जो यूथ है, जो देश के जवान है, वो गलत रास्ते पर ना जाए, वो सही दिशा में वो आगे बढ़ सके। आजकल के जो देश का, जो हमारे भारत देश के जो यूथ, जो जवान लोग हैं, आज नशा में, ड्रग्स में, अलग अलग गलत गलत काम में जो है अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है। उन सब के लिए आप लोग प्रार्थना जरूर कीजिए, और प्रोफेट ब्रजनेश सिंह की केस के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, और उस पर आरोप लगाने वाले जो परिवार है, रोगी का परिवार, उसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसके मनों को बदल सके। और आजकल के हमारे देश की जो राजनीतिक जो कचरा बन चुका है, इस गंदी राजनीतिक को के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सही लीडर को चुन करके देश को आगे बढ़ाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटा सा मैसेज के द्वारा आपको सीख पाए होंगे, आपको कुछ आशीष मिला होगा।